चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे का कारण आप लोग मानते हैं? ये परिवार के अंदर शक्कर का बढ़ना मतलब हर चीज को फीका करना, क्योंकि एथेनॉल का उपयोग शक्कर से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप आएगा तो लगता है कि उसमें वापस सुधार हो सकता है। 40 रुपए की चीनी 70 रुपए किलो हो गई है, जो कि बहुत ज्यादा महंगी है। इसकी का सीजन आ रहा है, इस पर शक्कर वैसे मिठाइयाँ 500-600 रुपए किलो है। इम्पोर्ट के प्रयास किए जा रहे हैं, स्टॉक लिमिट की है, तो इससे बहुत जल्दी लगता है कि वापस रेट नीचे आना चाहिए। बट एज पर हेल्थ देखा जाए तो बड़े तो कम से कम लोग कम तो खाना प्रेफर करेंगे इस चीज को। चलिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो देश भर में चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और चीनी के बढ़ते दामों का असर अब आम जनजीवन पर भी जो है वो देखने मिल रहा है। यदि बात की जाए तो लगातार जिस तरह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है कि आखिर क्यों चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ लोग इससे जो है इथेनॉल का बढ़ता इम्पैक्ट जो है वो मान रहे हैं। इथेनॉल में जिस तरह का उपयोग गन्ने और अन्य चीजों का हो रहा है उसको लेकर के इसका इम्पैक्ट मान रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरीके से लगातार अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, साथ ही साथ जो बारिश और अन्य तरह की जो प्राकृतिक स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है जिम्मेदार है। अब हम जनता के साथ, जनता के बीच हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जो है जनता पर पड़ेगा, आम जनजीवन इससे प्रभावित होगा। और क्या असर हमको यहाँ पर देखने मिलता है, ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार दामों में बढ़ोतरी हमको देखने मिल रही है, आखिर क्या इसके पीछे का कारण आप लोग मानते हैं, क्योंकि आम जनजीवन जो है इससे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आम जनता पे बहुत ज्यादा इसका असर तो है ही, क्योंकि परिवार के अंदर शक्कर का बढ़ना मतलब हर चीज को फीका करना। दूसरी बात कि आप लोगों का या जनता का कहने का या अन्य पार्टियों का कहने का ये उद्देश्य है कि एथेनॉल के कारण जो है शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल का उपयोग शक्कर से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से बारिश, जो प्राकृतिक चीजें जो बारिश है वो अभी फिलहाल हुई नहीं है, इसके कारण गन्ने की खेती भी बहुत कम हुई है। इसका सबसे ज्यादा कारण इसी चीजों पे जाता है। और प्लस हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर भी जो बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण भी ये शुगर के भाव बढ़ रहे हैं। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इन सब चीजों का सिनेरियो देखने के बाद जो हर बाजार के अंदर जो लोग रहते हैं, जो सट्टा रुपी हम बोल सकते हैं, उसमें उस प्रकार से ये काम हो रहा है जिसके अंदर उन लोगों ने अपने स्टॉक को रख रखा है। और उसके हिसाब से अभी हाल वर्तमान में जो जैसे अपन बोल सकते हैं गन्ने की खेती कम हुई है, तो उसी के कारण उन्होंने उस चीजों को ब्रेक करके रखा हुआ है कि जैसे जैसे दाम बढ़ेंगे वैसे ही मुनाफा वसूली होगी। और वापस शक्कर के दाम कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट का, जब इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं हस्तक्षेप आएगा तो लगता है कि उसमें वापस सुधार हो सकता है। क्या लगता है आने वाले वक्त में, चूंकि चीनी व्यापारियों से आप काफी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है जब व्यापारियों से बात होती है तो लगता है कि आने वाले वक्त में चीनी के दाम जो है वो कम होंगे देश में? देखिए, ये रोजमर्रा की चीजें हैं, शायद पल पल की चीजें हैं जिसका यूज हम हर थोड़ी थोड़ी देर में करते हैं। तो सरकार को इस तरफ जरूर देखती है और देख भी रही होगी। और इसके अंदर जिस कारण से ये चीजें हो रही है, सरकार की नजर भी उस पर पूरी होगी। पर ठीक है, एक कह सकते हैं कि एक बूम आता है, एक सेनेरो नेरेटिव सेट किया जाता है, जो हर बाजार के अंदर कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार का माहौल क्रिएट करके कि चीनी के रेट और बढ़ेंगे, 100 रुपए तक जाएंगे, 80 रुपए तक जाएंगे, 90 रुपए तक जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों में इतना असर आएगा और गवर्नमेंट बहुत जल्दी इस रेट को कम कर देगी। देखा आपने, चूंकि यदि बात करें तो जिस तरह से व्यापारियों की बात है, उनका कहीं ना कहीं मानना है कि आने वाला जो वक्त है उसमें कहीं ना कहीं चीनी के दाम कम होते नजर आएंगे। लगातार जिस तरह की प्राकृतिक स्थितियां बनी उसको जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है चीनी के बढ़ते दामों को लेकर के। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है जब चीनी महंगी हो जाती है तो जेब पर भी असर पड़ता है आम व्यक्ति? क्यों नहीं पड़ेगा। रेट डबल हो गए हैं, एक माह में डबल रेट हो गए हैं, तो आम जनता को पता इसका असर पड़ेगा ना। चलिए, आप बताएं, क्या लगता है, चाय मीठी थी, अब जो है मिठास, चाय की मिठास के लिए भी अब काफी संघर्ष करना पड़ेगा, जेब पे बड़ा असर डलेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। 40 रुपए की चीनी 70 रुपए किलो हो गई है, जो कि बहुत ज्यादा महंगी है। आम जनता को इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, इस बात में कहना अच्छा, चाहिए। त्योहार नजदीक है, अब त्योहारों पर भी, चूंकि यदि बात करें मध्यम वर्गीय परिवार की, तो त्योहार आते हैं, मिठाइयाँ घरों में बनती है, अब चीनी महंगी हो गई है, तो लगता है कि एक बड़ा असर दिखना मिलेगा त्योहार? बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। अभी जो राखी का सीजन आ रहा है, इस पे शक्कर वैसे मिठाइयाँ 500-600 रुपए किलो हो जाएंगे। 300 रुपए की चीज, डबल भाव होना ही है वो तो। क्या लगता है, इथेनॉल की बात कर रहे हैं लोग कि इथेनॉल के कारण महंगी हो गई? इससे इथेनॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि लोग समझते हैं। सरकार का वो अपना अलग है तजुर्बा, पर इससे असर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। क्या सुझाव देंगे सरकार? सरकार का, क्योंकि शक्कर का भाव थोड़ा कम होना चाहिए, आम जनता को बहुत परेशानी होती है। शक्कर का एक ऐसा सामान्य सभी जन लोगों को लगती है।
चाय कॉफी सभी में मिठाई में जो भी। देखिए लोगों का कहना है कि शक्कर के दाम जो है वो कम होने चाहिए, शक्कर के दाम कम होंगे तो आने वाला वक्त जो त्योहारों का है उसमें कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलती नजर आएगी। क्या लगता है, चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इथेनॉल को लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या मानते हैं? पूरी तरह से उसको भी जिम्मेदार नहीं बोला जा सकता है, पर यह जरूर है कि सरकार ने जैसे इम्पोर्ट पे पूरा इम्पोर्ट ड्यूटी हटा के जिस तरह से इम्पोर्ट के प्रयास किए जा रहे हैं, स्टॉक लिमिट की है, तो इससे बहुत जल्दी लगता है कि वापस रेट नीचे आना चाहिए। अच्छा, लेकिन चूंकि यदि बात की जाए तो एक तरफ इथेनॉल का मार्केट में आना, दूसरी तरफ चीनी के दाम बढ़ना, कहीं ना कहीं ये दोनों चीजों को रिलेट करके देखना तय ठीक माना जा सकता है। नहीं देखिए, आम जनता है कोई भी, वो सीधा इसी तरह से ही देखती है कि भाई वो जो भी उनका है मटेरियल एक तरह से वो कहाँ जा रहा है, सीधा सीधा तो ये दिखता है कि ऐसा है, पर हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि त्योहारी सीजन है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं भाव बढ़ते हैं, हर चीज़ के बढ़ते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। पर वो ये कि अगर इम्पोर्ट रेट सब स्टॉक लिमिट तय रही तो कोई दिक्कत नहीं, वापस रिकवर हो जाएगा ये। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई संदेश जनता चाहती है, क्योंकि सरकार अभी इस मामले में जो है लोग गुमराह हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की कोई प्रतिक्रिया का इंतजार लोग कर रहे हैं। नहीं, सरकार की प्रतिक्रिया तो क्लियर है कि इथेनॉल का और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, उनकी तरफ से क्लियर, और उन्होंने बोल भी दिया धीरे से जब वापस रेट नीचे आएंगे अपने आप लोग समझ जाएंगे कि ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था इस चीज का। अच्छा, अब मिठाइयों की आवश्यकता त्योहार में ज्यादा पड़ती है, त्योहार अब शुरू होने जा रहे हैं और ऐसा में चीनी का जो है लगातार दाम बढ़ना कहीं ना कहीं जेब पर असर डालेगा आम मध्यम वर्गीय परिवार की। क्यों नहीं, बहुत असर डालेगा, क्योंकि इस समय तो हर जगह मार्केट से लेकर घरों तक हर जगह शुगर शक्कर की तो बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। सही बात है। क्या संदेश देंगे सरकार को, यहाँ से कैसे जो सरकार इन दामों पर लगाम लगा सकती है और कैसे आम जनता को जो है कहीं ना कहीं रियायत दी जा सकती नहीं, सरकार को इन चीजों पे यही है कि जिस तरह से भाई टैक्स कम करके जिस तरह से भी कम कर सकते हैं, या आने वाले 2 से 3 महीने जो खास समय है इस पर इनको खास फोकस करना चाहिए, उसका डिमांड कम होगी, अपने आप सब नॉर्मल हो जाएगा, बस यही है। है? शक्कर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, चीनी महंगी होती जा रही है, क्या लगता है गृहिणी आप हैं, कैसे इसे देखते हैं? मेरे हिसाब से तो अगर शुगर के भाव बढ़ रहे हैं एज पर गृहिणी देखा जाए तो ये चलो बजट में बाहर हो जाती है, बट एज पर हेल्थ देखा जाए तो बढ़े तो कम से कम लोग कम तो खाना प्रेफर करेंगे इस चीज को, तो इस एज पर हेल्थ पर्पस इट्स गुड। और अगर देख वैसे अगर बजट में देखा जाए तो फिर वो डेली यूज की चीज है, तो वो अगर बढ़ते हैं तो वो बजट से बाहर चली जाती है चीजें। आप बता रहे हैं कि इथेनॉल का उपयोग के कारण चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये सही है, कहीं ना कहीं लगता है आपको इथेनॉल के कारण बढ़ रहे हैं? आई डोंट थिंक। अब क्या लगता है, अगर दाम बढ़ेंगे, महंगाई, त्योहारों का सीजन है, त्योहारों पर मिठाई का ज्यादा उपयोग होता है, हाँ, तो असर पड़ेगा कहीं ना कहीं जेब पर भी? शुगर के बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मिठाई वगैरह के भी बढ़ेंगे, और एज पर इंडियन कल्चर हम मिठाई हर चीज में यूज करते हैं, तो वो फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, मतलब लोग खरीदेंगे नो डाउट, बट वो खरीदने की क्वांटिटी कम हो जाएगी। नहीं, हम इंदौर में हैं और इंदौर में किस तरह से लगातार लोग जो है चीनी के लगातार बढ़ते दामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि आने वाला वक्त जो है वो त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में चीनी का उपयोग जो है सामान्य तौर पर बढ़ जाता है और ऐसे में त्योहारी सीजन में कहीं ना कहीं चीनी के दाम कम करने के लिए सरकार को यहाँ पर प्रयास करने चाहिए। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।